मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कई लोगों के द्वारा मुझसे ये पूछा जाता है कि बुढ़ापे तक अंकल कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों को आपको जीवन में अपनाना होगा। आपने इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म पाया है। जीवन संघर्षशील है, यह आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखकर बुढ़ापे तक स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले सुबह आप समय से उठें, उसके लिए समय पर आपको सोना होगा। हल्का गुनगुना उठकर पानी पीजिए, खड़े होकर पानी मत पीजिए, बैठकर सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पीजिए। हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो ईश्वर ने बनाया है और ये काफ़ी लंबे 100 वर्ष तक का जीवन बताया जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी आप मत पीजिए। इस मोटिवेशनल वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, फिर गला खराब होता है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में पानी का उपयोग करें। दूसरा, आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। सेंधा नमक आपकी सेहत को अच्छा रखेगा। सेंधे नमक का एक गुण है कि वो आपको पूरा स्वास्थ्य के लिए लाभ ही देगा। दूसरा, आप खाने के बाद कम से कम 500 कदम चलने की आदत बना लीजिए। खास तौर पर रात को खाना खाने के बाद आप 500 कदम अवश्य चलिए। और खाना खाते वक्त बीच में पानी मत पीजिए। कम से कम आधे पौन घंटे बाद आप पानी पीजिए। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, सुबह जब आप उठेंगे आंखों पर पानी के अच्छे से छींटे मारिए, आंखों को धोइए पानी से। दूसरा, आप रिफाइंड ऑयल का कम से कम जीवन में उपयोग कीजिए, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें अनेकों तरह के केमिकलों से उसे रिफाइंड किया जाता है। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, शुद्ध घी का यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। खाने में आप रंग बिरंगी चीज़ें लीजिए, सलाद लीजिए, एक एप्पल खाइए। जैसा कहा गया है, एप्पल इज ए कीप अवे फ्रॉम डॉक्टर। एक सेव रोजाना खाइए। अन्य सीजनल फल भी सारे लेते रहिए। दूसरा, खाने में रात को आप दही, राजमा, चावल इनको अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बादी की चीज़ें होती हैं, वात बढ़ता है इसको। और रात को आप नियम बना लीजिए, 7 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है। पूरी लाइफ इसका आप प्रयोग कीजिए। स्मार्ट स्टेप के रूप में आप कम से कम दिन भर में 10,000 स्टेप चलने का प्रयास कीजिए। यदि 10,000 स्टेप नहीं चल पाते हैं तो 5 से 7,000 स्टेप अवश्य चलिए। शरीर का सारा सिस्टम आपका पैदल चलने से बढ़िया बना रहेगा। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ा सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद आप योगा प्राणायाम अवश्य कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ओम का उच्चारण कीजिए। अगर आप नियमित तौर पर कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे व्यायाम करेंगे, कुछ और आसन करेंगे, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। और 1 गिलास आप नींबू पानी अवश्य दिन में पीजिए। सुबह पिए तो अच्छा है, शहद डाल सकते हैं उसमें, आप दालचीनी डाल सकते हैं। तो ये गुनगुना पानी आप जो लेंगे, इससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। और कोशिश कीजिए कि दिन भर में कम से कम आपको तनाव हो। काम तो आपको करना ही है, मनुष्य का जीवन लेकर आए हैं। जो भी काम मिला है, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, नौकरी वाला हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, तो इस तरह आप कुछ नियमों को अपनाकर सुबह से शाम तक की जो टाइम मैनेजमेंट बनाइए, दिनचर्या है, उसको व्यवस्थित जब आप रखेंगे तो आधे से ज़्यादा आपका बीमारियां आपके शरीर से दूर रहेंगी। वृद्धावस्था में बीमारियां आएंगी, लेकिन आप 50-60 साल तक बड़े अच्छे ढंग से जीवन को व्यतीत करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो इस तरह से आप समय से सोइए, समय से उठिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, भोजन समय पर कीजिए, रात में देर से मत खाइए, निश्चिंत रहिए। जो भी काम मिला है उसे समय से आप करेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। और चाय कॉफ़ी को कम से कम लें, ये भी एसिडिटी बढ़ाती है। और जैसा मैंने बताया, खाने के पहले आप करीब करीब 1 कटोरा सलाद अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे खाइए। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, मूली है, खीरा है, इनको आप लीजिए, खाइए। मक्का वगैरह के दाने हैं, तो ये चीज़ें आप जब खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सीजनल फ्रूट्स खाइए। अनाज उतना खाइए जितना आपकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा पेट भरकर गले तक मत खाइए, क्योंकि 3/4 से ज़्यादा एक हिस्सा खाली रखिए। वायु घूमती है। आपका जब पेट स्वस्थ रहेगा तो कहा गया है, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस बनता है भोजन से, रक्त बनता है, मांस बनता है, अस्थि बनती है, मेदा बनती है, और शुक्र सीमेन लास्ट वीर्य होता है जिसे कहा जाता है।
ये जीवन का एक कटु सत्य है। तो इन उपायों को अपनाकर आप, मेरा ऐसा सुझाव है, बुढ़ापे तक स्वस्थ रह सकते हैं। ये सभी बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के अन्य लोगों के लिए कुछ मेरे सुझाव हैं जिन्हें आप अपनाकर एक स्वस्थ जीवन के रूप में शारीरिक स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक स्वस्थ रह सकते हैं और उससे आप जो भी आपको काम है मिला है जीवन को बड़े अच्छे ढंग से निर्वाह कर सकते हैं। तो बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के लिए मैंने कुछ छोटे मोटे उपाय बताए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यद्यपि मैं लॉ रिलेटिंग वीडियोस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन जीवन भी जीना है, स्वस्थ भी रहना है, जीवन में काम भी करना है। आप पैदा होते हैं, पढ़ाई 30 साल तक फर्स्ट फेज में आपकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह हो जाता है। 30 से 60 आप कमाई के लिए जो भी काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं और 60 के बाद आपका एक बचा हुआ जो रिटायरमेंट लाइफ है, वो जब तक आपका जीवन रहता है, आप 70 तक जिए, 80 तक जिए, 90 तक जिए, वैसे तो 27 कहा गया है। तो स्वस्थ रहकर आप 100 साल तक का जीवन बड़े अच्छे ढंग से काट सकते हैं। एक और अनुरोध, विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 88,250 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। जुड़ जाइए इस चैनल से, इसका लाभ उठाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कीजिए। विद्यार्थियों के लिए, समाज के लोगों के लिए, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों के लिए, आमजन के लिए, पुरुषों महिलाओं के लिए, सभी के लिए मैंने यथासंभव उपयोगी वीडियोस बनाकर इस चैनल पर डाले हैं। बाकी समय में भी मैं आपके जो भी कमेंट आएंगे उस आधार पर वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। मैं हृदय से आभारी हूं इस वीडियो में। यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।